राधे राधे। हेलो एवरीवन। जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड जिद और जुनून। हाँ, तो मैं जाऊँगा। अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा, पर उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उस कमीने के पास तो मैं माहिरा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। सिम्बा अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था वो किसके सामने क्या बोल रहा है। शौर एकटक उसे बिना पलकें झपकाए देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें कोड़ने से भरी थीं। उसके दोनों हाथ जेब में थे। जब सिम्बा अपनी बात पूरी कर उसकी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखें शौर से जा मिली। उसकी कोल्ड आइस अपनी ही भाषा में उसे कुछ बोल रही थी, जिसे सिम्बा भी समझने की कोशिश कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। वो दोनों अभी एक दूसरे में देख ही रहे थे कि तभी राज, अभय, विशाल, अनमय चारों से ढूंढते हुए सिम्बा के रूम में आ गए। सिम्बा को होश में आते देखकर राज ने कहा, भाई तू जाग गया? अब जल्दी से बता कि वो माहिरा को लेकर कहाँ गया है। तभी उसका साथ देते हुए अभय बोला, रोनी को हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम वहाँ आने वाले हैं? हाँ, क्या उसे यह भी पता है कि तू हमारा आदमी है? विशाल ने कहा, तुझे कुछ तो पता होगा वहाँ हमारे आने से पहले क्या हुआ था। अनमय ने कहा। तभी उसकी बातें सुनकर सिम्बा गहरी सांस लेकर बोला, रोनी ने अपने आदमियों से उस आदमी के बारे में पता लग करवाया जिसने उसे बचाया था, और तभी उसे तुम सबके बारे में पता चला। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब उन्हें पता नहीं था कि महिरा को किसने बचाया, उससे पहले भी उसके आदमी आप सबकी बात पर कर रहे थे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था वो लोग आप सभी को पहले से जानते हैं और आप सबको मारना चाहते हैं। उसकी बात पर अनमय बोला, इसके पीछे लंबी कहानी है, मैं कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना मान ले, जैसे बचपन में यार होते ना, वैसे ही वो हमारा बचपन का दुश्मन है। अनमय की पहली नुमा बातें सिम्बा को थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। तभी अभय ने सिम्बा से कहा, इसके अलावा वो कुछ और नहीं पता उसे? उसकी बात पर सिम्बा ने ना में सिर हिला दिया। राज मुस्कुराते बोला, चलो अच्छा है, उसे इतना ही पता है। उसे यह नहीं पता कि माहिरा शौर्य की बहन है। राज के ये बोलते ही सिम्बा के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे ये सच जानकर जोर का झटका लगा था। क्या ये सच है? ये बोलते हुए सिम्बा की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। उसने पूछने पर विशाल बोला, हाँ ये सच है, हमें भी आज ही पता चला है। महिरा शौर्य की बहन है। आप उसे जल्द से जल्द रोनी की कैद से निकालना होगा। इससे पहले कि रोनी को पता चले, हमें उसे लाना होगा। अनमय बोला, अगर उसे सच पता चल गया तो जाने वो क्या ही करेगा। राज बोला। शौर्य खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था और सबकी बातें सुनकर बोला, वो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे करने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो सिम्बा की तरफ पलटा और उसे देखते बोला, हमारे आने से पहले क्या महिरा वहीं थी? सिम्बा सच जानकर हैरान था। शौर्य की नज़र मिलाते ही उसे याद आया कि उसने थोड़ी देर पहले उसे क्या कहा था। वो कंटिन्यूसली वो कॉन्टीन्यूसली लगातार शौर्य की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उन्हें खुद पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपना लव कन्फेस किया भी तो किसके सामने? माहिरा के भाई के सामने। ये सब सोचकर उसे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। जब उसने काफ़ी देर तक शौर्य के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो शौर्य ने फिर से सवाल किया। शौर्य समझ रहा था सिम्बा को सच जानकर शौक लगा था। इस बार सिम्बा ने जल्दी से उनकी बात का जवाब दिया। हाँ, आप लोगों के आने से पहले सब वहीं थे और आप लोगों के आने की खबर उसे पहले ही मिल गई थी, इसलिए वो महिरा को लेकर चला गया। क्या तू जानता है वो कहाँ गया? अभय ने जल्दी से कहा। वो है तो दिल्ली में ही, पर किस जगह नहीं पता, सिम्बा ने सोचते हुए कहा। वो दिल्ली में है ये अच्छी बात है, वो कहाँ छुपा है ये पता करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। राज बोला। तभी उसकी बात पर शौर्य बोला, उसकी लोकेशन पता करने से पहले ये पता करो वो कौन है जो हमारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा रहा है। करेक्ट, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं किया, विशाल जल्दी से बोला। एग्जैक्टली कोई है जो हमारे बीच रहकर उसके लिए काम कर रहा है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहा है। अनमय विशाल का साथ देते हुए बोला। शौर्य अपनी बात पूरी कर चला गया और चारों उस आदमी को ढूंढने में लग गए जो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। सिम्बा वापस से सोच में पड़ गया। उसे अपनी और शौर्य के बीच की कन्वर्सेशन याद आ रही थी।
उसने एक हाथ अपने सर पर रख लिया। दूसरी तरफ रोनी महिरा के सामने सोफे पर बैठा था और उसकी हालत पर वो उसे शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लिए देख रहा था। महिरा उसके सामने खड़ी थी। रोनी उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। रोनी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और उसकी बेइज्जती करते हुए बोला, तुमने कुछ खास बात तो है जो सभी तुम्हारे दीवाने बन गए माहिरा। पहले मैं, फिर वो आदमी और अब ये शौर्य भी तुम्हारा दीवाना हो गया है। तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आज तो वो मर ही जाता, पर किस्मत उसका कुछ ज़्यादा ही साथ दे रही है, इसलिए वो बच गया। रोनी इतना है भी मत गिरो, माहिरा गुस्से से बोली। किसी के बारे में इतना गंदा बोलने से पहले जान लो वो कैसा इंसान है। शौर्य सर शादीशुदा है और उनकी नज़रों में मैंने खुद के लिए रिस्पेक्ट देखी है, ना कि तुम्हारी तरह लस्ट। तुम्हारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। तुम तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। माहिरा के ये बोलते ही रोनी गुस्से से तिलमिला उठा और उसने माहिरा के पास जाकर उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी करीब करते बोला, एक दिन में तू इतना जान गई उसे। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो उसे पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। रोनी दांत पीसते हुए बोला, तुझे इज्जत तो मैंने भी दी थी, पर तुझे इज्जत रास कहाँ आई। शादी करना चाहता था तुझसे, पर तूने तो अपने कर्मों से खुद को रखेल बना दिया। इतना बोलकर रोनी ने महिरा को धकेलते खुद से दूर किया। महिरा फ्लोर पर गिर गई। उसे देखते हुए वो होठों पर टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। तेरी औकात यही है और आज रात मैं तेरी औकात दिखाऊंगा। तैयार रहना महिरा ठाकुर। इतना बोलकर वहाँ से चला गया। महिरा ने रोते हुए अपना हाथ देखा। उसके हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी और उसके हाथ से खून बहने लगा था। वो वहीं खुद से ही सिमटे हुए बैठी थी और घुटनों के बीच सर रखकर रोने लगी। पैलेस में मीरा के उठते ही माहिरा का नाम लिया और दुआ उस समय मीरा के रूम में ही थी, इसलिए उसने जल्दी से मीरा को संभाला। माँ आप ठीक है? दुआ मीरा को संभालते हुए बोली। दुआ माहिरा कहाँ है? शौर्य उसे ले आया ना? वो दिख क्यों नहीं रही है? मुझे उसे बुला, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मीरा ने शौर्य के गले से इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में भी आंसू भरे थे। महिरा जल्दी से आई और महिरा जल्दी ही आ जाएगी माँ, आप पहले अपनी मेडिसिन ले। दुआ की बातों पर मीरा चौंकते बोली, क्या? शौर्य महिरा को नहीं लाया? शौर्य कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। उसने कहा था वो उसे लेकर आएगा, फिर क्यों वो उसे छोड़ आया? बोलते मीरा उठने लगी। दुआ ने रोकना चाहा पर वो उसके हाथों को झटकते उठने लगी। तभी शौर्य रूम में आया और शौर्य को देखकर मीरा जल्दी से उसके पास गई। उसे झकझोरते हुए बोली, शौर्य मीरा कहाँ है? क्या तू उसे लेकर नहीं आया? शौर्य ने गहरी सांस लेकर मीरा को कंधे से पकड़ा और उसे लेकर वापस अंदर आ गया। उसने मीरा को बेड पर बिठाया और उसके हाथ पर अपने हाथों को लेकर बोला, महिरा आ जाएगी माँ। पर बेटा आपको अपने शौर्य पर भरोसा है ना? महिरा आ जाएगी, मैं उसे लेकर आऊँगा, शौर्य ने भरोसा दिलाते हुए कहा। तो कब उसे लेकर आएगा? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस गई हैं। उसे ले आ शौर्य, मुझे उसे देखना है। मैं उसे अपने गले से लगाना चाहती हूँ, मीरा ने रोते हुए कहा। शौर्य ने उसकी आंखों के आंसू साफ किए और उसे समझाते हुए बोला, आप मेडिसिन लेकर सो जाइए और आप सोकर उठेंगी तो महिरा आपके सामने होगी। अपनी बात पूरी कर शौर्य ने दुआ की तरफ देखा तो दुआ ने उसे पानी का गिलास और मेडिसिन पकड़ा दी। शौर्य ने मीरा को मेडिसिन खिलाई और उसे सुला दिया। जब मीरा गहरी नींद में सो गई तो उसके पास उठकर दुआ की तरफ देखकर बोला, मेरे आने तक माँ का ख्याल रखना। दुआ ने फिर से हिला दिया। शौर्य मीरा के रूम में निकलकर जैसे ही हॉल में आया, उसके पैरों के पास एक आदमी गिर गया। वो उसी का आदमी था जिसे विशाल ने उसके पैरों के पास फेंका था। विशाल अंदर आते हुए बोला, शौर्य यही है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रोनी तक पहुंचाता है। शौर्य विशाल की बात सुनकर उस आदमी को देखते हुए सोफे पर बैठ गया और टेबल पर रखी गन को अपने हाथों में लेकर उसके फिगर को सहलाने लगा। और तभी अचानक से शौर्य की गन उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर दी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं 2 मिनट से ज़्यादा तुझे नहीं दे सकता। शौर्य की क्रूरता को सब जानते थे, तो शैतान है ये बात उसके आदमियों को अच्छे से पता थी। वो अपने दुश्मनों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। ये बात वो आदमी भी जानता था।
इसलिए उसने शौर्य के सामने घुटने टेक दिए। वो शौर्य की गुस्से वाली आंखों को देखकर डर गया था, इसलिए उसने तोते की तरह सब बक दिया। उसकी बात पूरी होती शौर्य ने उस पर बिना रहम किए शूट कर दिया। शौर्य उसकी आदमी पर शूट कर अपने रूम में चला गया और कुछ ही देर में रेडी होकर आ गया। उसके साथ वो चारों भी रेडी होकर आ गए और वो पांचों जाने के लिए तभी सिम्बा भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने उसकी कंडीशन देखते हुए कहा, तुम यहीं रखो, तुम नहीं जाओगे। पर सिम्बा ने शौर्य की बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं भी साथ जाऊँगा। आप मना करोगे तो आपके जाने के बाद आपके पीछे आऊँगा, पर मैं साथ आऊँगा। शौर्य ने उसकी जिद देखी और उसको आंखों में जुनून भरा था। सिम्बा ने बात पूरी कर सर झुका लिया था। शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और चला गया। सिम्बा भी उनके साथ चला गया। क्या शौर्य सही टाइम पर जाकर महिरा को बचा पाएगा या रोनी महिरा को बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पर चलते हैं। क्रूअल शौर्य, पुअर महिरा। रोनी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले आदमी को शौर्य ने मार चुका था, इसलिए 12 घंटे बीत जाने के बाद भी जब रोनी को शौर्य की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसे शक हुआ। उसने विष्णु से कहा वो शौर्य की हर एक्टिविटी पर नज़र रखे और विष्णु उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने आदमियों से शौर्य पर नज़र रखने लगा। पर इस बार शौर्य पहले से ज़्यादा सावधान था। उसने रोनी तक वही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जो वो उस तक पहुँचाना चाहता था। शाम ढल गई थी। रोनी अपने कहे मुताबिक महिरा के रूम में आ गया। रोनी को अपने रूम में देखकर महिरा डर गई और रूम के कोने में दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। रोनी उसे डरते हुए देखकर खुश था। उसके होठों पर डेविल स्माइल थी जिसे बरकरार रख वो धीरे धीरे अपने कदम महिरा की तरफ बढ़ाना था। महिरा ने दोनों हाथों की मुट्ठियों में अपने कपड़ों को भर लिया था। वो डरी सहमी नज़रों से रोनी को देख रही थी जो उसे ही देखता वो उसके करीब आ रहा था। रोनी के हर बढ़ते कदम के साथ महिरा खुद में ही सिमटी जा रही थी। महिरा के पास आकर रोनी ने अपने दोनों हाथ महिरा को घेरते हुए दीवार पर इधर उधर टिका दिए। चू 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 चू, महिरा माय लव, तुम्हारा इतना डरते देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितना सुकून मिल रहा है। फिर अपने हाथ की एक उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोला, तुम्हें क्या बनाना चाहता था और देखो आज तुम क्या बन गई। महिरा माय लव, तुम्हें सुहाग रात के बारे में तो पता है ना। उसकी इस बात पर भी महिरा खामोश रही। रोनी फिर से डेविल स्माइल करते हुए बोला, मैं बताता हूँ, नॉर्मली सुहाग रात शादी के बाद होती है पर तुम्हारी बिना शादी किए होगी। बोलते वो हंसने लगा और महिरा उसकी बातें सुनकर और डर गई थी। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। प्लीज़ रोनी, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। महिरा ने अपने दोनों हाथ रोनी के सामने जोड़ते हुए कहा। पर रोनी ने उस पर जरा सी भी तरस नहीं आई। उसने महिरा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बेड के पास लाया और उसे बेड पर धकेल दिया। महिरा खुद को संभाल पाती और बेड से उठ पाती उससे पहले ही रोनी उसके ऊपर आ गया। वो महिरा के ऊपर झुका हुआ था और उसकी आंसू से भरी आंखों को देखकर बोला, सुहागरात मनाने से पहले सुहागरात का तोहफा तो ले लो बेबी। अपनी बात पूरी कर वो फिर से शैतान की तरह हंसने लगा। महिरा उसकी बात से समझ गई। रोनी इतना खुश होकर बोल रहा है तो ज़रूर उसने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है। अपनी हंसी रोकते हुए रोनी आगे बोला, तो ये रहा तुम्हारा तोहफा। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में से उस दुनिया में जा चुकी है। उसने हाथों के इशारे कर कहा और बात पूरी करते हुए हंसने लगा। तो वहीं महिला जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए ही रोनी के सीने पर मुक्के मार रही थी। कुछ देर तक तो रोनी ने कुछ नहीं कहा, पर जब महिला नहीं रुकी तो रोनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड में धंसा दिया। महिला रो रही थी और रोनी उसे गुस्से से घूर रहा था। उसने महिला के दुपट्टे को गले से निकालकर नीचे फेंक दिया। उसके ये करते ही महिला चौंक गई। तभी रोनी ने उसकी ड्रेस की एक स्लीव्स को फाड़ कर फेंक दिया। महिला रोते हुए उसे कोसने लगी। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे रोनी, तुम एक जानवर हो, जानवर। तुम एक कीड़े की तरह पैरों के नीचे कुचले जाओगे। देखना तुम्हारी बहुत भयानक होगी। महिला को इतना बोलते देख रोनी ने उसकी गर्दन पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, अपनी जबान को लगाम लगा वरना तेरी सांसें इसी पल रोक दूंगा। इतना बोलकर वो महिला को गला तेजी से दबाने लगा।
महिरा की सांसें छूटने लगी, उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। तभी रोनी का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन की रिंग सुनकर उसने महिरा की गर्दन छोड़ी। महिरा जोर जोर से खांसने लगी। वो खांसते हुए पलट गई। रोनी महिरा के ऊपर से हटा और कॉल रिसीव कर बात करने लगा। कॉल विक्की की थी और रोनी ने विक्की और ध्रुना को किसी काम से भेजा हुआ था। कॉल पर विक्की की बातें सुन रोनी गुस्से से बोला, क्या अभी आना जरूरी है? दूसरी तरफ से विक्की ने फिर से कहा तो रोनी गुस्से से बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। उसने कॉल कट किया और एक नज़र बेड पर पड़ी बेचैन सी महिरा को देखा, जो अभी भी अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने में लगी। ये मत समझना कि तेरी सज़ा खत्म हो गई। तेरी किस्मत अच्छी है कि आज तू बच गई, पर ज़्यादा दिन तक मुझसे बच नहीं पाएगी। अभी जा रहा हूँ पर वापस आऊँगा। बोलते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई और अपनी बात पूरी कर चला गया। रॉनी रूम से बाहर निकलकर बाहर खड़े गार्ड से बोला, उसे खाना दे दो। इतना बोलकर वो चला गया। रॉनी के जाने के बाद महिरा ने सुकून की सांस ली। अपनी माँ के मरने का खबर ने महिरा को और तोड़ दिया था। वो खुद को अनाथ समझने लगी। अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था और इसलिए उसने अब रॉनी की कैद से आज़ाद होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। वो समझ गई थी कोई ऐसा नहीं है जो उसे रॉनी की कैद से आज़ादी दिलाए। वो अपने बिखरे हुए वजूद को समेटते हुए बेड पर बैठ गई। तभी दो गार्ड्स खाना लेकर रूम में आए। अचानक किसी के आ जाने से महिरा डर गई। गार्ड की नज़र जैसे ही महिरा पर गई, उसके फटे हुए कपड़ों में झांकते हुए जिस्म को देखकर उसकी आंखें हवस से भर गईं। महिरा का दुपट्टा भी उसके तन पर नहीं था। जब महिरा ने दोनों गार्ड्स को खुद को ऐसे घूरते देखा तो वो खुद से ही सिमट गई और बेडशीट को खींचते हुए खुद को ढकने लगी। दोनों ही गार्ड की आंखें अब हवस से भर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कई पर आंखों में इशारा किया। एक गार्ड ने रूम के अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर महिरा डर गई। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पर उसके बोलने के विपरीत दोनों ही गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहे थे। महिरा बेड पर पीछे खिसकने लग रही थी कि तभी वो दोनों गार्ड उसे पकड़ने के लिए लपके तो महिरा बेड से कूदकर भागने लगी। कमरा बंद होने की वजह से वो भाग भी नहीं पा रही थी। वो दो थे और वो अकेली। ज़्यादा देर तक महिरा खुद को उनसे बचा नहीं पाई और उन दोनों ने महिरा को पकड़ लिया और तभी इन समय महिरा की दूसरी स्लीव सी फट गई। उसे ऐसी हालत में देखकर वो दोनों उसे देखकर मुस्कुराने लगे। महिरा लाल आंखों से उन्हें देख रही थी कि उसने बेड साइड टेबल पर रखी चीज़ों को उन दोनों आदमियों पर फेंका, पर फिर भी दोनों आदमी हंसे जा रहे थे, मानो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो उनसे डरते हुए दीवार से सट गई। वो दोनों आदमी उसके सामने खड़े थे। वो उसके इतने करीब थे, हाथ बढ़ाने से वो उसे छू लेते। तभी उस आदमी ने महिरा की बाँह पकड़ उसे बेड पर पटक दिया और एक आदमी उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिया। तभी दूसरा आदमी अपने कपड़े निकालने लगा। उसने अपनी शर्ट निकालकर उस पहले आदमी को इशारा किए तो वो पहला आदमी उससे हट गया। उसके हटते वो दूसरा आदमी उस पर आ गया। वो पूरी तरह उसके कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ने लगा। उसके इस तरह महिरा के कपड़े फाड़ने से महिरा के शरीर पर खरोंचें लग गईं। वो आदमी धीरे धीरे उसके ऊपर झुक रहा था। उसके होठ महिरा को छूने ही वाले थे कि उसके बहुत करीब था। इससे पहले कि उसके होठ महिरा को छूते उसे अपनी गर्दन पर किसी की मजबूत पकड़ फील हुई। उसने अपनी गर्दन हिलानी चाहिए तो उसकी गर्दन आधा इंच भी नहीं हिली। तभी किसी ने उसे पीछे से तरफ खींचते हुए बुरी तरह फ्लोर पर पटक दिया। उसके ऊपर से उस आदमी के हटते ही महिरा ने सामने देखा। सामने शौर्य खड़ा था। महिरा पर नज़र पड़ते ही शौर्य ने उसे बेडशीट से उसे जल्दी से लपेट दिया। उसके कपड़े ऊपर से फटे हुए थे। महिरा को ऐसी कंडीशन में देखकर शौर्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसके हाथ की नसें उभर गईं। उसकी गर्दन और माथे पर उभरी नसें चमक रही थीं। रॉनी के निकलते ही शौर्य सबके साथ वहाँ पहुँच गया था। उसे अंदर आते हुए जो भी मिलता वो उसे मारते हुए आगे बढ़ रहा था और बाकी सभी उसका रास्ता साफ कर रहे थे। शौर्य को रोक रहे लोगों को भी सभी मार रहे थे। अंदर आकर उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। जो कमरा बंद था उसे उसने लात मारकर खोला। वो अंदर गया और महिरा के ऊपर झुके हुए आदमी को देखकर शौर्य की भौहें तन गई और वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और तभी वो दूसरा आदमी शौर्य को रोकने आ गया। उसके बीच में आते ही पहले उसके गुस्से का शिकार वो बना। शौर्य ने उसके मुंह पर जोर से लात मारी और पंच मारा और उस आदमी के मुंह से खून के साथ उसके दांत भी टूटकर बाहर आ गए। उस आदमी के साइड होते ही शौर्य महिरा के ऊपर झुके आदमी के गर्दन दबोच ली।
वो आदमी जिसे शौर ने महिरा के ऊपर से हटाकर फेंका था वो नीचे पड़ा हुआ था। खुद को संभालते हुए उठा और उसने शौर पर वार किया। शौर ने उसके वार को रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ा और मुड़ते हुए तोड़ दिया। वो उसे मारते हुए बिल्कुल एक शैतान लग रहा था। उसकी आंखों में रहम दया जैसी भावना ही नहीं थी। वो बुरी तरह से मार रहा था और उठा उठाकर इधर उधर फेंक रहा था। माहिरा ये सब देखकर रोते हुए ही मुस्कुराने लगी। उसने सोचा नहीं था कोई उसे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। जान पहचान ना होते भी शौर्य उसकी मदद करने आएगा। जब वो दोनों आदमी मार खा खा कर थक गए और पड़े ही कराने लगे, शौर्य ने उससे चेहरा नजरें हटाकर माहिरा को देखा। माहिरा रो रही थी। शौर्य ने उसे देखते हुए एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। शौर्य के इशारा करते ही माहिरा भागते हुए आई और आते ही उसके सीने से लगकर रोने लगी। शौर्य ने उसे अपनी बाहों भरा और उसके सर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब माहिरा का रोना कम हुआ तो शौर्य ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब नहीं रोगी ना तुम? महिला शौर्य को देखते हुए बेहोश हो गई। उसकी आंखें बंद होते ही देख शौर्य ने जल्दी से उसे संभाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे लेकर रूम से बाहर आया। वो सभी हॉल में लड़ रहे थे। शौर्य को देखते ही वो उसे देखते रह गए। महिला को चादर में लिपटे देखकर सभी को शौक लगा। क्या उन्हें आने में देर हो गई? सबके मन में ये सवाल आया। महिरा बेजान सी शौर्य की बाहों में बेहोश पड़ी थी। सिम्बा की नजरें महिरा के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखकर उसके दिल में टीस हुई। गुस्से में उसकी मुट्ठी भींच ली और शौर्य बिना एक पल की देरी किए महिरा को लेकर जाते बोला, उसे लेकर आओ। वो समझ गए शौर्य किसकी बात कर रहा है। विशाल और अभय जाकर दोनों आदमियों को लेकर आए और उसे फार्म हाउस से निकलते ही उन्होंने फार्म हाउस का ब्लास्ट कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट। शौर्य बेहोश महिला को अपनी गोद में लिए अंदर आया। सभी उस समय हॉल में बैठे थे। जैसे ही सबकी नज़र शौर्य पर पड़ी वो सभी महिला को उसकी बाहों में बेहोश देखकर हैरान रह गए। महिला के चादर में लिपटे होने की वजह से सबको भी राज अन्य विशाल अभय की तरफ गलत समझ लिया। मीरा को दुआ सबके साथ मिलकर समझा रही थी पर तब भी उसका रोना कम नहीं हुआ। और अब महिरा को ऐसी हालत में देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो आवाक होकर उसे देख ही रही थी कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया और आंखें हैरानी से कुछ और बड़ी हो गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और गले में आवाज़ जैसी अटक गई थी। वो खुद को संभालते हुए उठी और जाने लगी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरते हुए से पहले उसे दुआ, पायल और आयशा ने संभाल लिया। वो उनका सहारा लेकर शौर्य के पास आई। शौर्य अंदर जा ही रहा था कि तभी मीरा के सामने आ जाने से वो रुक गया। मीरा ने न आव देखा न ताव। उसने शौर्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। शौर्य का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखें कठोर हो गई और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मीरा रोते हुए शौर्य के गुस्से से बोली, तूने तो कहा था तुझे कुछ नहीं होने देगा, फिर ये ऐसी हालत में क्यों है? क्यों? तूने मुझे किया वादा पूरा नहीं किया शौर्य। क्यों तू महिरा को बर्बाद होने से बचा नहीं पाया? मीरा गुस्से से बोली जा रही थी और शौर्य चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। मीरा गुस्से से बोली जा रही थी और शौर्य चुपचाप सुने जा रहा था और उसकी बातों को। शौर्य, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू क्यों इसे बचा नहीं पाया? रोते हुए मीरा वहीं बैठ गई। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और मीरा को लेकर अंदर चला गया। उसके कहने पर दुआ ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था। अंदर महिरा का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो सभी बाहर खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी के बादल छाए थे। मीरा की बातों ने सबके शक को यकीन में बदल दिया था। दूसरी तरफ रॉनी को खबर मिल गई थी शौर्य महिरा को लेकर गया है और उसके फार्म हाउस को भी ब्लास्ट कर दिया है। एक बार फिर शौर्य के जिसने से वो बुरी तरह गुस्से से खिसिया हुआ था, उसने विक्की, ड्रोन और विष्णु तीनों को ऑर्डर देते हुए कहा, एक को भी मत छोड़ना, उठा लो सभी को। तीनों ने उसकी बात पर सर हिला दिया। तभी वहीं खड़ी रिद्धि जो उनकी बात सुनकर सोच रही थी, उसने कहा, आई थिंक भाई शौर्य का उस लड़की से कोई तो कनेक्शन है। बेवजह क्यों ही वो उसे बचाने के लिए इतना कुछ करेगा? और तुझे ऐसा क्यों लगता है? रॉनी ने रिद्धि की तरफ देखते हुए सवाल किया।
तभी रिद्धि रोनी की बात का जवाब देते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि जितनी सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है उसमें अपने शौर्य के एक्सप्रेशन नोट किए। अगर वो यूं ही उसकी मदद करता तो वो उससे इतना कनेक्टेड नहीं दिखता। महिरा का दर्द तो उसके चेहरे पे दिख रहा था, जैसे उसे दर्द में देखकर उसे भी दर्द हो रहा हो। रिद्धि की बात पर रोनी सोचते बोला, महिरा का उससे क्या कनेक्शन होगा? वो तो पहले ही शादी कर चुका है। आई नो हर ब्रो, आफ्टर ऑल वो हमारी स्टेप सिस्टर भी तो है। रिद्धि के कंधे से बोलो बालों को झटकते हुए कहा, हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर डैड का खून नहीं है, ना जाने किसकी बेटी है, किसका खून है। रिद्धि की बात पर रोनी होठों को टेढ़ा कर डेविल स्माइल करते हुए बोला, जिसका भी खून हो, पर अंकल ने तो उसे अपना नाम देकर बहुत फ़ायदा उठाया है उन लोगों का। रियली रिद्धि, मैं आज भी सोचता हूँ अंकल और डैड कितने स्मार्ट हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कितने सारे लोगों की आंख में धूल झोंकी, उन्हें धोखा दिया और एक आलीशान जिंदगी जीकर किसी को उनके बारे में पता तक नहीं चलने दिया। कमाल है ना दोनों। इतना बोलकर वो मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर शौर्य को मैंने जेडी सेंटर में मार दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। ना सच कभी बाहर आता, ना अंकल जेल जाते और ना ही रंग गली बर्बाद होती। पर शौर्य की किस्मत हमेशा से ही उस पर बहुत मेहरबान रही है। ना तो मैं उसे मार पाया, ना ही उन लोगों के टॉर्चर करने से वो मरा। उल्टा हालत ने उसे और मजबूत बना दिया। पर कब तक वो मजबूत बना रहेगा? एक ना एक दिन तो टूटेगा ही, और उसे तोड़ने वाला भी मैं ही हूँगा। उसकी बात पर रिद्धि ने हंसते हुए बोली, मुझे अंकल पर पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्द डैड को जेल से भी निकलवा लेंगे। हाँ, डैड अंकल को निकलवा लेंगे, पर शौर को नहीं छोड़ेंगे। बोलते हुए उसने रिद्धि की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है रिद्धि, शौर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, पर वो पूरा सच कभी नहीं जान पाएगा। जिस अधूरे सच को वो पूरा समझ रहा है, बहुत जल्द ही उसके मौत की वजह बनेगा। बहुत भरोसा है ना उसे, अपने दोस्तों की ताकत है ना वो उसकी, उसे उन्हीं के हाथों से मरवाऊंगा। उसकी ये बात और उसके होठों की शैतानी हंसी इस बात का सबूत थी कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पैलेस में महिरा का ट्रीटमेंट कर डॉक्टर बाहर आई। मीरा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते बोली, महिरा कैसी है अब? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, आंखों में आंसू के साथ घबराहट और चिंता भरी थी। डॉक्टर ने उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के होठों की मुस्कुराहट देखकर मीरा कंफ्यूज हो गई। पर वो क्या, वो उसे कुछ, मीरा बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर से कैसे पूछे, पर डॉक्टर उसकी बात समझ गए और क्या जानना चाहती है। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, नहीं, जैसा आप सोच रही हैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उस पर रेप अटेम्प्ट हुआ है, पर उसका रेप नहीं हुआ है। सही समय पर उसे बचा लिया गया है। डॉक्टर के ये शब्द मीरा को सुकून दे रहे थे। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और डॉक्टर की कई बातें सबने सुनी थी और सबको राहत मिली थी। तभी मीरा को याद आया कि उसने किस तरह सबके सामने शौर्य को थप्पड़ मारा था। उसने शौर्य की तरफ देखा तो वो सर झुकाए खड़ा था। वो उसके पास जाने लगी तभी शौर्य आगे बढ़ गया। मीरा उसके पीछे पीछे हॉल में आई और शौर्य का हाथ पकड़ उसे रोकते बोली, माँ से नाराज़ है? शौर्य ने बिना उसकी तरफ देखे ना में सिर हिला दिया। जब नाराज़ नहीं है तो मुंह फेर कर क्यों खड़ा है? क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा है? मीरा उसके सामने आते हुए बोली। शौर्य ने मीरा को देखा और उसे समझाते हुए बोला, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि आपको महिरा की परवाह है। उसे आप अब अपना मानने लगी हैं। पर अगर आपने मुझे पहले ये बता दिया होता तो आज महिरा की इस हालत में नहीं होती। महिरा एसएसआर की बहन है। अगर ये बात दुनिया जानती तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि माँ की कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मैं जानती हूँ शौर्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं क्या करूँ? उस समय मुझे ना जाने क्या हो गया था। मैंने फूल सी बच्ची को कांटा समझकर खुद से दूर कर दिया। इतने सालों तक वो कैसे रही होगी? मीरा बोलते हुए रोने लगी। शौर्य ने मीरा की आंखों के आंसू पीछे और उसे लगाते हुए बोला, अब से ठीक हो गया है, हम उसे बताएंगे, हम उसकी फैमिली है, वो थोड़ा सा हम पर
गुस्सा करेगी पर वो एक दिन हमें अपना लेगी। बस आपको हिम्मत रखनी होगी, उसके गुस्से का सामना करना होगा आपको। शौर्य ने मीरा को खुद से अलग किया और उसे समझाते हुए बोला, अब आप उसके पास चाहिए, उसे आपकी ज़रूरत है। मीरा ने सर हिलाया और शौर्य की बात मानकर चली गई। शौर्य बाहर जा रहा था कि तभी उसे सामने से सिम्बा आता दिखाई दिया। वो उसे देखकर रुक गया। सिम्बा भी उसके सामने आकर रुक गया। उन दोनों को कहाँ रखा है? शौर्य ने पूछते बस सिम्बा ने कहा, वो यहीं है। अगर मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूँ तो तुम उसके साथ क्या करोगे? शौर्य ने उसे देखते हुए कहा। शौर्य के इस सवाल पर सिम्बा ने उसे देखा और वो शौर्य की आंखों में देखते हुए बोला, मैं उनके शरीर से उनकी खाल खींच लूँगा। वो दोनों सोच भी नहीं सकते, उन्हें इतनी बुरी मौत दूंगा। शौर्य इसकी बात कर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि बहुत करीब से देखने पर भी नहीं दिख रही थी। उसने सिम्बा के कंधे पे हाथ रखा, उसे देखते बोला, उन्हें मारने के बाद ही महिरा से मिलना। अपनी बात पूरी कर शौर्य चला गया। सिम्बा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। क्या शौर्य ने उसके और महिरा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या उसने उन दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है? क्या वो उसके और महिरा के साथ है? ना जाने ऐसे कितने ही सवाल उसके मन में चल रहे थे। सिम्बा के होठों पर मुस्कान बिखर गई। फिर शौर्य की कई बातें याद कर उसकी मुस्कान गायब भी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और वो अंदर ही अंदर आ रहा था, पर अब वो वहीं से वापस लौट गया और उस तरफ चला गया जहां उन दोनों आदमी को रखा गया था। सिम्बा अंदर गया और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया। उसका कमरा बंद करते ही जोर जोर से चीखने की आवाज़ें बाहर आने लगी। कुछ देर तक तो वो आवाज़ें ऐसे ही आती रही, फिर कुछ पल बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। इधर जब महिरा ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने दुआ, पायल, चित्रा, राखी, आयशा पांचों खड़ी थी। वो पांचों ही उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके होठों की मुस्कान देखकर महिरा भी मुस्कुराने लगी। अब तुम कैसा फील कर रही हो? दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। महिरा ने धीरे से बस सर हाँ में हिला दिया। अच्छा, बातें बाद में, तुम पहले उसे टेस्ट करके बताओ, तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने बनाया तुम्हारे लिए अपने हाथों से। राखी ने उसके पास बैठते हुए सूप के बाउल से सूप पिलाते हुए कहा। अचानक चम्मच मुंह के पास आ जाने से महिरा उसे मना नहीं कर पाई और उसने सूप पी लिया। कैसा लगा? राखी ने चमकती आंखों से पूछा। महिरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। चित्रा उसके दूसरी तरफ बैठते बोली, पता है महिरा, हमने कुछ सोचा है, क्या तुम हमारा उसमें साथ दोगी? उसकी बात को पूरा करते हुए पायल ने उसे सब बता दिया। आयशा ने महिरा के होठों की मुस्कान देखकर दुआ ने कहा, हमारा आइडिया काम कर गया। महिरा खुश है, उसे ऐसे ही अब खुश रखना है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। हाँ, उसे ऐसे ही बताओ, बातों में उलझा कर रखना। बातों में उलझे रहने से वो उन सब के बारे में नहीं सोचेगी। दुआ ने भी आयशा के साथ देते हुए कहा। महिरा, चित्रा, पायल की बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी दुआ रूम से बाहर आई और दीवार से लगकर खड़ी मीरा से कहा, माँ, आप कब तक उसे दूर रहेंगी? चलिए माँ, एक बार तो उससे मिल लीजिए। नहीं दुआ, मुझे देखते ही उसके होठों की हंसी छिन जाएगी, मीरा ने भराए गले से कहा। पर अंत में वो दुआ की बात मानकर अंदर चली गई। जैसे ही महिरा ने उसे देखा, उसके होठों की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। सो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।